के रसूल की ये हदीस सुनी है, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है, मैंने पाबंदी से ये 12 रकात नमाज पढ़ी है ताकि अल्लाह ताला जन्नत में एक महल मुझको भी दे दे, एक घर मुझको भी दे दे, एक मकान मुझको भी दे दे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आपने मझेली में शायद बहुत अच्छा मकान बना लिया हो, आपने कटिहार में शायद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली हो, मगर ये दुनिया की प्रॉपर्टी आखिरत में आपके काम आने वाली नहीं है। आखिरत में आपके काम वही घर आएगा जो जन्नत में अल्लाह ताला आपको देगा। आखिरत की तैयारी हम कब करेंगे मेरे भाई? दुनिया में हम इतने मगन बने हैं कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह ताला तराजू रखेगा। और अल्लाह का तराजू कैसा होगा? दुनिया में सबसे अच्छा तराजू जो होता है वो सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार का जो तराजू होता है ना, औरतों की नाक की जो नथिया होती है, वो नथिया भी आप सोनार के तराजू पे रखेंगे तो बता देगा कि ये कितने मिलीग्राम का है। ग्राम नहीं, ग्राम का भी जो यानी हजारवां हिस्सा होता है, मिलीग्राम सोनार के तराजू पे वो भी पता चल जाएगा कि औरत के नाक की नथिया का वजन कितना है। जानते हो अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और उस तराजू के ऊपर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, और राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा। अतईना बिहा, तो उस तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो जब हम तुम्हारा हिसाब लेंगे तो हम पूरा पूरा हिसाब लेंगे, हम हिसाब भरपूर लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा। जिंदगी में हमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गलत काम किया है, अल्लाह के तराजू पर वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, दुनिया में बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में उसको मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट पे लिखा हुआ है बच्चा फेल है कि पास है। अल्लाह की बारगाह में कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है? अल्लाह ने उसकी भी पहचान बता दी कि कैसे पता चलेगा कौन फेल है कौन पास है। कुरान का 29वां पारा खोलो, सूरह अल-हाक़्क़ा की आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुप नहीं पाएगा। भाई दुनिया में हम छुपा लेते हैं, मोबाइल पे कौन क्या देख रहा है किसको पता है? या तो उसको पता है या अल्लाह को पता है। रात में 12 बजे कमरा बंद करके अपने बिस्तर में छुप करके, कंबल में रजाई में छुप करके हमने क्या क्या किया है कौन जानता है? अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के दिन तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे सामने आ जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो कहेगा ऐ लोगों देखो ये है मेरा रिजल्ट, देखो ये है मेरा नाम आमाल, देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया, देखो मैं पास हो गया, मेरे दाहिने हाथ में मेरा नाम आमाल मिला है, मैं कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में जब लोग फजर की नमाज में बिस्तर पर सोए रहते थे और मुअज्जिन की आवाज आती थी हय्या अलस्सलाह, मैं रजाई को छोड़कर, मैं कंबल को छोड़ करके दौड़ा दौड़ा मस्जिद में जाता था। जब दुनिया ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ जा रही थी, मैंने अपने आप को बचा के रखा था। जब हमारे नौजवान अपने चेहरे की दाढ़ी को मुड़वा रहे थे और इस मकसद के तहत मुड़वा रहे थे कि दुनिया उसको नापसंद समझती है, तो मैं दाढ़ी रखे हुए था, ये सोच करके रखे हुए था कि मेरे रब को
पसंद है, मेरे रब के नबी को पसंद है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। देखो ये है मेरी किताब, देखो ये है मेरा नाम आमा। अल्लाह फरमाता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो अल्लाह ताला के यहां बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। फी जन्नतिन आलिया, बड़ी जन्नत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में वो रहेगा। कुतूफहा दानिया, और वहां जो पेड़ होंगे, जो दरख्त होंगे, दरख्तों के फल उसके लिए झुके हुए होंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदे तूने दुनिया में अमल किया था, तूने अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाना था, तूने मुझे राजी किया था दुनिया की जिंदगी में। आज तेरे खाने और पीने के दिन हैं, आज तेरे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जा, ये जन्नत तेरी है, तू जन्नत में चला जा, जो तेरा जी चाहता है खा, जो तेरा जी चाहता है पी। जन्नत में तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। ये हो गए पास। अब फेल जो लोग होंगे, जो नाकाम होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा रिजल्ट मुझे न मिलता, मेरा नाम आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाबो किताब मुझे न पता चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये कयामत ना आई होती, ये हिसाब किताब ना होता, काश कि आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं अरे यार 4 दिन की तो जिंदगी है, मौज कर ले, मस्ती कर ले, मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा जो होगा। जो आज ऐसा बोल रहा है कल कयामत के दिन वो क्या बोलेगा? या लैतहा कानतिल काजिया, काश ये कयामत का दिन ना आता, ये हिसाब व किताब का दिन ना आता, जिस दिन मैं मर गया था मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बहुत पैसे वाला था, बहुत माल वाला था, लेकिन मेरा माल आज मेरे कोई काम नहीं आया। जिंदगी भर रिश्वत के जरिए पैसा कमाता रहा, सूद और ब्याज का पैसा कमाता रहा, हराम तरीके से प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ आया हूं। न प्रॉपर्टी लेके आया हूं, न पैसे लेकर के आया हूं, न जमीन जायदाद लेकर के आया हूं। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। माल आपके काम आएगा अगर आपने किसी मस्जिद की तामीर में वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी यतीम बच्चे की परवरिश पे वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने कुछ गरीब बच्चों की तालीम पर वो माल खर्च किया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी दीनी इदारे को परवान चढ़ाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी खैर और भलाई और नेकी के काम में अगर आपने माल लगाया है। बाकी दुनिया में आपने जो माल खर्च किया है मेरे भाई, वो आखिरत में आपके कोई काम आने वाला नहीं। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम का नहीं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मैं अपने गांव का प्रधान था, मैं अपने गांव की पंचायत का सरपंच था, मैं अपने इलाके का एमएलए था, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरी सल्तनत थी, मेरा दबदबा था, मेरा पावर था, मेरे पास नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी बादशाहत खत्म हो गई, आज अल्लाह की बारगाह में मैं जीरो हो गया। आज दुनिया में जो हीरो था आज अल्लाह की बारगाह में जीरो हो गया, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म, मेरा पावर खत्म, मेरी बादशाहत खत्म। फिर अल्लाह ताला आवाज देगा, खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीमा सल्लूहु, ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ लो और इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीमा सल्लूहु, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप क्यों तैयारी नहीं करते? उस दिन के बारे में हम क्यों नहीं सोचते?
दुनिया की जिंदगी पर हम इतने मिटे हुए हैं, इतने फिदा हो चुके हैं कि हम आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। आज जुमा का दिन था, अगर इमाम साहब ने जुमा की नमाज में सुन्नत के मुताबिक तिलावत की होगी तो पहली रकात में सूरह आला की तिलावत आपने सुनी होगी। सूरह आला में अल्लाह ताला ने हमसे यही सवाल किया है, बल तुतिरून हयात दुनिया, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दो चार वाकयात आपको सुना के बाद खत्म करता हूं कि सहाबा ने अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझा था मेरे भाई, और इसीलिए सहाबा के अंदर करप्शन नहीं था, सहाबा के अंदर बेईमानी नहीं थी, सहाबा के दिलों में चोर नहीं था। सहाबा की सोसाइटी में अगर गलत काम कोई कर भी ले तो अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करता था। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी मैंने जिना कर लिया है, मैंने किसी औरत के साथ गलत काम कर लिया है, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसकी सजा सजाए मौत है। अय अल्लाह के नबी मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मुझे ये सजा सुना दें। अरे यहां तो अदालत से मुजरिम भागता है, कत्ल करने वाला कातिल भागता है कि मुझे फांसी ना हो जाए, जिना करने वाला भागता है कानून और पुलिस से मुझे सजा ना हो जाए। ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी खुद आकर के कहता है कि हां मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे दुनिया की सजा मंजूर है, आखिरत की सजा मंजूर नहीं है, मुझे अल्लाह की सजा मंजूर नहीं है। अय अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दीजिए, मैंने जिना किया है, मुझे पाक कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला के यहां मुझे जिना की सजा न मिले। अल्लाह के नबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, कहा कि अरे भाई इसको ले जाओ, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक साहबी से कहा जरा इसका मुंह तो सूंघ के देखो कहीं शराब तो पी के नहीं आया, नशे की हालत में तो नहीं है। साहबी ने मुंह सूंघा, कहा या रसूल अल्लाह नशे में तो नहीं है, शराब की महक तो नहीं आ रही। कहा अच्छा जाओ यहां से, पागल हो गए हो तुम। फिर अल्लाह के नबी ने उसके खानदान और कबीले के लोगों से पता लगवाया कि वो आदमी सही है या उसका दिमाग चल गया है। लोगों ने आकर के रिपोर्ट दिया, रसूल अल्लाह आदमी बिल्कुल सही है, दिमाग उसका बिल्कुल सही है। दूसरे दिन फिर आया, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है और आप मुझे सजा दे दीजिए, मेरे दिल पर एक बोझ है, उस बोझ को उतार दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस आदमी का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से मार मार करके उस आदमी को हलाक कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक औरत भी अल्लाह के नबी के पास आई। उस औरत ने भी यही आकर के कहा कि अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैंने गलत काम किया है, मैं शादीशुदा औरत हूं, मुझे सजाए मौत का हुक्म दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या सबूत है तुमने ज़िना किया है? या रसूल अल्लाह इन्नी लहुबला, मैंने ज़िना किया है, मैं हमल से हूं, ज़िना की पैदावार मेरे पेट के अंदर पल रही है। अय अल्लाह के नबी आप मुझे सजाए मौत सुना दीजिए। आपने कहा जाओ, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम मेरे पास आ। अल्लाह के नबी ने मौका दे दिया, औरत को 9 महीने का टाइम दे दिया, जाओ। औरत चाहती भाग जाती, कौन पूछने वाला था, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कहीं नोट भी नहीं किया गया है, औरत चाहती तो छुप जाती। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के रसूल मैं वही औरत हूं, मुझे सजा दे दीजिए। आपने कहा नहीं, अभी ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, मां के बगैर नहीं रह सकता, जाओ जब तुम्हारा बच्चा रोटी खाने लगे, जब 2 साल का हो जाए तब तुम अपने बच्चे को लेके आना, तब हम तुम्हें सजा देंगे। 2 साल का टाइम अल्लाह के रसूल ने दे दिया। 2 साल और गुजर गए, सहाबा भूल गए, अल्लाह के नबी भूल गए,
मगर वो औरत नहीं भूली। वो 2 साल के बाद अपने बच्चे को गोद में लेके आई। बच्चा हाथ में रोटी लिए हुए था, रोटी खा रहा था। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, रोटी खाने लगा है, दूध इसने छोड़ दिया है, मैं वही औरत हूं, मैंने गलत काम किया है, मुझे आप सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया। इस्लाम के कानून के मुताबिक शादीशुदा औरत अगर जिना करे तो सजाए मौत दी जाएगी, पत्थर से मार मार के खत्म किया जाएगा। जमीन में गड्ढा खोदा गया, औरत को गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से उस औरत को मारा जाने लगा। जब उस औरत के ऊपर पत्थर बरसाए जाने लगे, उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। खालिद बिन वलीद बहुत बड़े साहब हैं, उनके कपड़े पर उस औरत के खून के कुछ छींटे पड़ गए। खालिद बिन वलीद की जुबान से कुछ नाजेबा कलिमात निकले उस औरत के बारे में कि बच्चलन औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर पड़ गए। अल्लाह के नबी के कानों में हजरत खालिद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद अपनी जुबान को लगाम दो। ऐ खालिद, ये मत भूलो कि इस औरत ने तौबा की है, ये चाहती तो गायब हो जाती, ये चाहती तो कहीं चली जाती, मगर इस औरत के दिल में अल्लाह ने तौबा का ख्याल डाला था। और ये बेचारी इसलिए अपनी जान देने के लिए आई थी ताकि कल अल्लाह ताला के यहाँ इसको ज़िना की सजा ना मिले। ऐ खालिद, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफ़िर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई बहुत बड़ा चोर और डाकू भी ऐसी तौबा कर लेता तो उस डाकू को भी अल्लाह ताला माफ कर देता, उस चोर को भी अल्लाह ताला माफ कर देता, जैसी तौबा इस औरत ने की है। फिर जब वो औरत मर गई, उसको गड्ढे से निकाला गया, उसको कफनाया गया, और उसको जब जनाजे की नमाज पढ़ाने की बारी आई, अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं जनाजे की नमाज पढ़ूंगा। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल की चादर पकड़ ली है। अल्लाह के रसूल, आप एक ऐसी औरत का जनाजा पढ़ाएंगे जिस औरत ने जिना किया था? आपने फरमाया, है उमर, तुम्हें क्या पता, तुम उस औरत को गलत समझ रहे हो। उस औरत ने तो ऐसी तौबा की है, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा सबऊन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ऐ उमर, उस औरत ने तो इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर मदीना के 70 गुनहगारों के बीच में उसकी तौबा को बांट दिया जाए, अगर मदीना के 70 बड़े बड़े गुनहगारों को उसकी तौबा तकसीम कर दी जाए, बांट दी जाए, लवसियतहुम, तो उसकी तौबा सबके लिए काफी हो जाएगी। उस एक औरत की तौबा 70 लोगों के लिए काफी हो जाएगी। इतनी बड़ी तौबा उसने की है। मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, और मैं जरूर पढ़ाऊंगा। और अल्लाह के रसूल ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। ये होता है तौबा, और ये होता है अपनी जिंदगी के मकसद को जब आदमी समझता है। गलत काम अगर उससे हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में उसे तौबा का ख्याल आता है। मेरे प्यारे भाई, सहाबे किराम की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें और आपको मिलते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी टाइम है, इंतकाल का वक्त है। अबू लूलू ने ऐसा हमला किया है हजरत उमर के पेट के ऊपर कि बेचारे मुसल्ले पर गिर पड़े, और वहां से जब उनको घर लेके आया गया तो अब डॉक्टर भी समझ गए, हकीम भी समझ गए, अब हजरत उमर का आखिरी टाइम आ गया। अजान हो रही है, चालू रखें। हजरत उमर फारूक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आखिरी टाइम। एक नौजवान आता है और हजरत उमर की बड़ी तारीफ करता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो नबी के ऊपर ईमान लाए, नबी का साथ दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथ देने की जो तौफीक दी, ये तो अल्लाह का करम था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे मुसलमानों का खलीफा बना दिया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी गई, मुझे इतना बड़ा काम करना पड़ा। अरे मेरी तो ये तमन्ना है
लवदित्तु अन्ना ली कफाफन, मेरी ये तमन्ना है कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के तराजू पर मेरी नेकियों को तौला जाए, मेरे गुनाहों को तौला जाए, अगर मेरा मामला बराबर सराबर पर भी अगर छोड़ दिया जाए, अगर मेरे गुनाह और मेरी नेकियां बराबर हो जाएं, तो उमर फारूक इस पर भी राजी है, इस पर भी खुश है। मेरी नेकियां अगर मेरे गुनाहों से ज्यादा नहीं है, ना हो, लेकिन मेरी नेकियां मेरे गुनाहों से कम भी ना हो, अगर मैं बराबर पर भी अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं इस पर भी राजी हूं। और उसके बाद हजरत उमर ने कहा, लौ अन्नली तिला अल अर्ज़ी ज़हबा लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह। ऐ लोगो, तुम मेरे बारे में न जाने क्या क्या समझते हो। अरे उमर फारूक के दिल की तो ये तमन्ना है कि अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए, जमीन भर के सोना भी अगर मुझको मिल जाए, तो उमर फारूक तो ये चाहता है कि अल्लाह ताला वो जमीन भर के सोना ले ले, लेकिन उमर को बचा ले, उमर को जहन्नम से बचा ले, उमर को अल्लाह ताला अपने अजाब से बचा ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये कौन उमर है? ये वो उमर फारूक है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने उनको जन्नती कहा है। जब जिंदगी का मकसद आदमी को पता हो तो उसे जहन्नम का खौफ होता है और उसे जन्नत में जाने की उम्मीद होती है, और जिसे अपनी जिंदगी का मकसद ही ना पता हो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे आप ही के इलाके के लोगों ने बताया कि मौली साहब, हमारे यहां तो बाद लोग छठ पूजा मना रहे हैं, छठ पूजा मना रहे, दूध चढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा रहे हैं कि देखो हम छठ पूजा मना रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मेरी तकरीर का, मेरी बातों का गलत मतलब ना लिया जाए, इसलिए कि बड़ा बुरा दौर चल रहा है। आजकल सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद कुछ कुछ क्लिपें काट के कुछ कुछ न्यूज चैनल वाले गलत गलत उसको मफहूम भी दे रहे हैं। हम इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत अच्छा समझते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत सौहार्द होना चाहिए, लेकिन आपस के प्यार मोहब्बत और सौहार्द का यह मतलब नहीं है मेरे भाइयों कि आप मुसलमान होकर के शिरकिया काम करें। आप एक हिंदू भाई के साथ इंसानियत का सलूक करें, उसके सुख में काम आए, उसके दुख में काम आए, उसके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन आप मुसलमान हैं और वो मुशरिक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। छठ पूजा उनका शिरकिया त्यौहार है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा माबूद एक है और वो अल्लाह है। हम किसी और देवी और देवता की पूजा ना तो करते हैं और ना करने को सही समझते हैं। मुसलमान पूजा करे, मुसलमान शिरकिया कामों में हिस्सा ले और फिर उसको स्टेटस पर लगाए, उस पर फक्र करे, डूब मरने की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। इसी बिहार में बाज इलाकों में, पटना के बाज इलाकों में मैंने देखा, धनतेरस का त्योहार आया, मुसलमान औरतें मार्केट में घूम रही हैं। मुझे पटना के भाइयों ने बताया, मौली साहब आज धनतेरस का दिन है और आज बहुत सारी मुसलमान औरतें घर से निकलती हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीद के जाना है, झाड़ू ही सही खरीदना है, आज का दिन मार्केट से खाली हाथ नहीं जाना है। ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, उनका अकीदा है। मुसलमान औरतें भी इस तरीके का अकीदा रखती हैं। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया में एक ऐसा दीन लेकर के आए हैं जो दुनिया के लिए रहमत है, मगर उसी दीन ने हमको और आपको ये भी तालीम दी है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए और अल्लाह को जो लोग नहीं मानते, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनको बता दीजिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं करता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ। अपने ईमान की वैल्यू को समझो मेरे भाई, अपने बच्चों को ऐसा ईमान बताओ, अपनी बच्चियों को ऐसा अकीदा और ईमान की बातें बताओ। जलसे बहुत करा चुके आप, थोड़ा कुछ मोटे मोटे बुनियादी काम भी करो। आपकी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बीए कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, उनको इतना तक नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। उनके माथे पर तिलक भी लग जाता है, वो होली की मुबारकबाद भी दे रही हैं, वो दिवाली की मुबारकबाद भी दे रही हैं, और वो शिरकिया कामों में भी लग रही हैं। अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को ईमान के बारे में बताओ, तौहीद के बारे में बताओ। अगर आपने नहीं बताया तो याद रखो आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसानियत सारी की सारी घाटे में है।
चार चीजें जिसके अंदर हैं सिर्फ वही घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ी व तवासौ बिस्सब्री, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और जिन्होंने हक बात की, एक दूसरे को नसीहत की और जिन्होंने सब्र की, एक दूसरे को नसीहत की। ये चार काम और चार क्वालिटी जिसके अंदर पैदा हो जाए वही फायदे में है, बाकी सब घाटे में है। ये चंद बातें थी। जिंदगी का मकसद क्या है, दुनिया की जिंदगी का हमारा मकसद क्या है और आखिरत की जिंदगी की हकीकत क्या है, इस मौजू पर मैंने थोड़ी देर आपके सामने रोशनी डाली है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शिर्क और इर्तिदाद के फितने से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों को, हमारी मुसलमान औरतों को ख़ास तौर से इर्तिदाद के और कुफ्र के फितने से महफूज रखे। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन, शांति और सौहार्द को बनाए रखे। अल्लाह इस मुल्क के अमन चैन को बरकरार रखे। अल्लाह इस मुल्क को जालिमों के जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इबादतगाहों की, हमारे मदरसों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जिस मदरसे की तरक्की के लिए आज का जलसा हो रहा है, अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जाते जाते मैं आपसे अपील करके जा रहा हूँ, मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेगा और शायद फजर तक प्रोग्राम चलेगा। आप प्रोग्राम को सुनिए भी, उलमा के बयानात भी सुनिए। और ये इदारा नया है और अभी कमज़ोर है, इस इदारे को आप दिल खोल करके इस इदारे को अपना ताउन पेश कीजिए। और मैंने तकरीर के दौरान भी ये बात कही थी कि यही सब हमारे काम आएगा मेरे भाई। ये जो माल हमने अल्लाह की राह में लगाया होगा, अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो अपना माल हम इस मदरसे में ज़रूर लगाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।